Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। अनदर टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंट हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। ये पूरा टॉपिक बच्चों आपने आगे के लेक्चर में देखा। इट इज रिलेटेड विद कंपनी एंड ब्रोकर। ब्रोकर को दूसरी भाषा में बोलेंगे अंडरराइटर, दलाल या ब्रोकर। जब कोई कंपनी द्वारा अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इक्विटी शेयर इश्यू किए जाते हैं, वो इक्विटी शेयर इश्यू करते समय बच्चों कंपनी लॉ का रूल्स है कि कंपनी को मिनिमम 90% शेयर एप्लीकेशन पब्लिक के पास से मिलनी चाहिए। अगर कंपनी को 90% शेयर पब्लिक के पास से ना मिले बच्चों, तो कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो इस प्रकार का जोखिम शेयर पब्लिक ना खरीदे, जनरेट ना हो, इसलिए कंपनी द्वारा एजेंट, ब्रोकर, दलालों के साथ एग्रीमेंट किया जाता है जिसे कहा जाता है बच्चों अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। और उसके ऊपर दलालों को कमीशन दिया जाता है, ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को, जिसे बोला जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। यानी ये पूरा टॉपिक बच्चों एजेंट, दलाल और कंपनी के बीच में वर्क करेगा। कंपनी शेयर इश्यू करेगी, उसमें से कुछ शेयर पब्लिक खरीदेगी, बाकी बचे हुए शेयर दलाल खरीदेंगे। अब दलाल बच्चों एक हो, एक ही दलाल, जैसे आगे हमने देखा था मेसर समीचंद, एक दलाल हो तो कैसे वर्क होता है, वो तो इजी है बच्चों। जो जितने शेयर बचे वो दलाल खरीदेगा। पर चार दलाल हो, सपोज ये एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ए बी सी डी, तो ए दलाल ने कितने खरीदे, बी ने कितने खरीदे, सी ने कितने खरीदे, तो उसका वर्किंग करने के लिए बच्चों कंपनी द्वारा एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे बोला जाता है अंडरराइटर लायबिलिटीज या अंडरराइटर स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटीज। ठीक है। और उसके बाद बच्चों अकाउंटिंग एंट्री, यानी पूरे टॉपिक में कंपनी शेयर इश्यू करेगी और दलाल के बीच में पूरा अकाउंटिंग होगा। हमें वर्क किसकी बुक में करना है बच्चों, तो हमें कंपनी की बुक में वर्क करना है। चलो पहला सम हो गया बच्चों। सेकंड होमवर्क में दिया था पहली मेथड डिपेंड वन अंडरराइटर टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी। आज हम देखने जा रहे हैं सम नंबर 3 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 3 फॉर होमवर्क में 4। आज की मेथड का नाम है बच्चों व्हेन, यहां साइड में लिखते हैं बच्चों, नाम ऐसा करते हैं, व्हेन टू और मोर अंडरराइटर takes full responsibility। यानी बच्चों आज हम ऐसे मेथड लेने जा रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा दलाल होंगे जिन्होंने पूरी जवाबदारी ली होगी। पेज नंबर 174 पे बच्चों सम नंबर 3। चलो रीडिंग स्टार्ट करें बच्चों। ध्यान अंदर, डेंजरस रूपाली लिमिटेड issued a prospectus inviting application 5 lakhs, प्राइस 10 रुपीस, 10% प्रीमियम। यानी कंपनी ने 5 लाख शेयर इश्यू किए, अर्जी करी, 10 रुपया प्राइस, 10% यानी 1 रुपया प्रीमियम, 11 रुपए। आगे द होल इश्यू वाज फुल्ली अंडरराइटन, क्लियर रखी जो चार दलालों ने फुल जवाबदारी ली, ए बी सी डी। ए ने जवाबदारी 2 लाख की, बी ने ली 1.5 लाख की, सी ने ली 1 लाख की, डी ने ली 50,000 की। टोटल करो, अगर टोटल 5 लाख हो जाए बच्चों, दो से बोला जाता है व्हेन मोर देन वन अंडरराइटर टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी, एक करता વધુ दलालों ने पूरी जवाबदारी ली, एग्जैक्ट 5 लाख टोटल हो जाता है। आगे एप्लीकेशन रिसीव्ड 4,50,000 हो, 4.5 लाख एप्लीकेशन मिली, 5 लाख इश्यू किया, 4.5 एप्लीकेशन में कितने बाकी रहे, 50,000 शेयर। अब ये कौन खरीदेगा, ए बी सी के डी, उसके लिए हमें स्टेटमेंट क्लियर करना है। आगे जाते हैं। उसके बाद मार्किंग एप्लीकेशन, यानी जिसके नाम दलाल का सिक्का है, दलाल की निशानी है, ए की 220, बी की 90, सी की 110, डी की 10,000। इट वाज एग्रीड दैट अंडरराइटिंग कमीशन पेड 5%। You are required to find out liabilities of individual underwriters and pass necessary entries, यानी फुल सम बच्चों हमें करना है। ठीक है। चलो अब आपके सामने कैसे स्टेटमेंट बनता है देखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी। ओके, सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर्स, उसके बाद ए अंडरराइटर, उसके बाद बी अंडरराइटर, उसके बाद सी, उसके बाद डी, और उसके बाद आएगा बच्चों डेंजरस टोटल। ये हो गया आपका स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटीज। अब बच्चों स्टेटमेंट के अंदर जो फॉर्मेट था, वर्किंग में कौन कौन से वर्ड आए थे,
तो ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आप देख सकते हो बोर्ड पे। स्टेटमेंट रेडी है बच्चों। अब मैं इसके अंदर वर्किंग करूंगा और कैसे वैल्यू ढूंढनी है वो आपको समझाऊंगा। रेडी बच्चों? चलो सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे बच्चों ग्रॉस लायबिलिटी, कुल जवाबदारी। ग्रॉस लायबिलिटी के लिए मेरा ध्यान जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में, टोटल इश्यू से यहां लिख दो। जो टोटल एप्लीकेशन बाजार में इश्यू की थी 5 लाख लिखा है। अब थर्ड लाइन देखो बच्चों, ए नाम का दलाल है, उसने ली 2 लाख शेयर की जवाबदारी। बी नाम નો दलाल है, એને લીધી 150 ની જવાબદારી। सी नाम का दलाल है, उसने ली 1 लाख शेयर की जवाबदारी। और डी नाम का दलाल है, उसने ली 50,000 की जवाबदारी। टोटल करो 2 और 1 3 4 5 लाख એક્ઝેક્ટ हो गया। तो જ્યારે બાળકો જેટલા શેર ઇશ્યુ કર્યા હોય ને એટલું ટોટલ થઈ જાય तो यानी कि भाई दलालों की दी फुल जवाबदारी। जिस दिन ये टोटल 5 लाख नहीं होगा उसे बोला जाएगा पार्शियल रिस्पांसिबिलिटी। क्लियर बच्चों? હવે दलालों ने ए ने बोला मेरी साथ 2 लाख की जवाबदारी, बी ने बोला मेरी 1.5 लाख, सी ने बोला 1 लाख, डी डरपोक था, उसने बोला सर मैं 50,000 की जवाबदारी लूंगा। अब उसमें से क्या हुआ ध्यान से देखते हैं बच्चों। इसमें से डिडक्ट होगा लेस मार्क्ड शेयर एप्लीकेशन। अब इसमें से क्या लेस करोगे बच्चों? मार्किंग शेयर। मार्किंग शेयर के लिए मेरा ध्यान जा रहा है थर्ड पैराग्राफ में। मार्किंग शेयर ए के है बच्चों 2,20,000, सेकंड बी में है बच्चों 90,000, उसके बाद सी में है बच्चों 1,10,000, डी के अंदर है बच्चों 10,000। जैसे दलाल की प्रेस्टीज होती है बच्चों उसके मुताबिक उन्होंने जवाबदारी ली। अब 2 लाख की जवाबदारी दी, ए नाम का बंदा ब्रांडेड है, उसकी भी 2,20,000 लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, ज्यादा अर्जी आई। इसने 1.5 लाख की ली 90 आए, इसने 1 लाख की ली 1,10 आई। यानी ए और सी बहुत अच्छे पर्सन है बच्चों, उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। और बेचारा डी खुद जैसा 50,000 की जवाबदारी थी, मात्र 10,000 एप्लीकेशन लाभ है। अब इसका बच्चों टोटल करें। जैसे हम टोटल करेंगे टोटल आएगा 4,30,000। अब बच्चों 2 लाख में से 2,20 माइनस करो तो आएगा -20,000। 1,50 में से 90 गया, वैल्यू आएगा -60,000 सॉरी +60,000। यहाँ -10,000, यहाँ 40,000 और यहाँ आएगा 70,000। टोटल मैच करो तो बच्चों 60 40 1 लाख 1 लाख में 30 गया 70,000। अब बच्चों मार्किंग वाले जो दलालों के शेयर थे वो पूरे हो गए। अब लेंगे इसमें से हम डिडक्ट करेंगे लेस unmarked share in gross liability ratio। अब unmarked share कैसे ढूंढना है बच्चों? तो यहाँ मैं नोटिंग कर रहा हूँ, नोटिंग के अंदर हम लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन। अब आप देख सकते हो बच्चों थर्ड पैराग्राफ में अंदर टोटल एप्लीकेशन मिली हमें 4.5 लाख। कितनी मिली? 4.5 लाख अर्जी मળી। उसमें से मार्क्ड जिसके ऊपर दलालों का नाम है वो एप्लीकेशन कितनी है? बराबर जो ग्रॉस लायबिलिटी लखी एमांथी मार्किंग से लेस करे। मार्किंग का टोटल है बच्चों 4,30,000 निशानी वाली अर्जी। 4.5 में से 4,30,000 मार्किंग है तो ऑटोमेटिक बाकी बची हुई क्या होगी बच्चों? अनमार्क्ड शेयर। कितनी होगी? तो वो होगी मेरे ख्याल से 20,000। आ रीते बाळको निशानी वगरना शेयर फाइंड करवाना। वो 20,000 शेयर जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, ना ए का, ना बी का, ना सी का, ना डी का। कंपनी क्या करेगी? कंपनी को पता है दलालों की जवाबदारी है, तो 20,000 कंपनी चारों दलालों के बीच ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटेगी। ग्रॉस लायबिलिटी कुल जवाबदारी का प्रमाण। अब कई बच्चों को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो निकालना नहीं आता है तो वो सिखा देता हूं मैं नजर बोर्ड पे। ये रहा 2 लाख 1,50 1,50,000 जीरो निकाल दो 200 150 100 और 50 और छोटा करें बच्चों, और छोटा करेंगे तो मेरे ख्याल से 25 अट्ठा 25 छन 25 चौ और 25 दो और छोटा करें 4 3 2 1। इस प्रकार से बच्चों रेशियो निकालना प्रमाण करता बताना और जो आशा रखूं। ये आया ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो 4 3 2 1 बांटो। कोई बोले सर इसके पास तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है ना, कंपनी बच्चों अनमार्क्ड में से दलालों को दे देती है। अनमार्क्ड में से 20,000 उसको बांटोगे तो वैल्यू आएगी पहले में 8,000, फिर यहाँ 6,000, फिर 4,000, फिर 2,000 और उसके बाद आएगी डेंजरस 2,000। ओके अब बच्चों इसमें से माइनस करें हम। देखो कई बच्चे 20 में से हट गए या 12,000 लेते हैं, मार्क गए
ये माइनस में से उसमें से लेस करना है, माइनस में से लेस करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और निशानी माइनस की। और सिंपल लैंग्वेज में समझना हो बच्चों, तो इसके बाद एक्स्ट्रा 20 थे और 8 एक्स्ट्रा है, कितना हो गया -28, 60 में से 6 गए, कितना बचेगा बच्चों 54,000, माइनस 10 में से 4 गए तो बचेंगे -14। आखा चैप्टर में बच्चों सही बताओ तो स्टेटमेंट में माइनस प्लस में बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो आप लोग खास ध्यान रखना। 40 में से 2 गए 38,000, 70 में से 2 गए, आई थिंक 70 में से 20,000 गए, सॉरी बच्चों 20,000 था, नीचे बचा 50,000। और आपको टैली करना होता है, ऐसे कर सकते हो, 50 और 80, 80 और 4 84 में टैली कर लो बच्चों, -28, 54, 14, 38,000 एंड 50,000 हो जाता है। अब बच्चों सोचो, यहाँ 2 मित्र हैं, 4 मित्र है, एबीसी 4 दलाल है, ए और सी के पास एक्स्ट्रा से है, उन्होंने 2 लाख की जवाबदारी दी थी, पूरी हो गई, बचे एक्स्ट्रा 28। सी नाम का बंदा जोड़दार बचा है माइनस, और ये बेचारे खुद बी एंड डी, उन्होंने अभी भी 54,038 की जवाबदारी पूरी करनी है। 4 मित्र हो बच्चों, 20 में याद होता था, 4 मित्र हो, 2 मित्र मुसीबत में हो और 2 मित्रों के पास पैसे हो, कौन मदद करेगा? ये जो 2 मित्र है बच्चों, ये दोनों को मदद करेंगे, तो उनका जो भी सरप्लस एप्लीकेशन है वो हम क्या करेंगे, बी और डी को दे देंगे, जिससे बी और डी का काम कम हो जाए। ठीक है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, लेस सरप्लस ऑफ ए एंड सी 28 प्लस 14 यानी कितना होगा 42 given to B and D in gross liability ratio। B और D का gross liability ratio तो B और D 3/1 42,000 को मेरे ख्याल से 3/1 में बांटो, ये बांटो के बच्चों तो यहाँ हो जाएगा +28 काम पूरा, यहाँ +14 काम पूरा। ठीक है, अब ये बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बाहर 50,000 ही रहेगा, ये 0 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू को बांटोगे बच्चों तो पहले में आएगा 31,500, सेकंड में आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 10,500। अब जैसे लेस करोगे बच्चों, लेस की साइन है, ये हो गई आपकी नेट लायबिलिटी। ठीक है, यानी ए नाम का दलाल है वो कुछ भी नहीं खरीदेगा, बी नाम का दलाल उसको खरीदने होंगे बाकी बचे हुए 22,500 से, सी नाम का दलाल है बच्चों उसे खरीदने होंगे 0 से, और डी नाम का दलाल खरीदेगा बच्चों 27,500 से। जब बच्चों सम स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको बताया था 5 लाख शेयर इश्यू किए, 4.5 लाख एप्लीकेशन आई थी, 50,000 शेयर बाकी थे, वो कौन खरीदेगा? तो ये स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चों, जिसमें वर्किंग नोट के साथ मैंने क्लियर कर दिया है कि कौन सा दलाल शेयर खरीदेगा। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है बच्चों, ए नाम का दलाल है उसको एक भी शेयर नहीं खरीदना है, बी नाम का दलाल है उसे 22,500 खरीदने हैं, और सी नाम का जो दलाल है बच्चों उसे खरीदने हैं 0, यानी ये बी 22,500 और सी कुछ भी नहीं करेगा, डी 27,500, 50,000 शेयर खरीदेंगे। यानी क्या है, बायदरी दलालों ने जवाबदारी दर्शाओ। तो बता फिर से देख लो, स्टेटमेंट शोइंग अंडर राइटर्स लायबिलिटी। मैं बच्चों साइड में जाऊं तो वीडियो पोस्ट करके नोटिंग कर लेगा, इसलिए मैं साइड में जा रहा हूं जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो। पर्टिकुलर ए बी सी डी दलालों नाम टोटल। स्टेप नंबर 1 ग्रॉस लायबिलिटी, सबसे पहले टोटल में लिखना है इश्यू से 5 लाख, फिर दलालों ने जो जवाबदारी वो लिखो, अगर टोटल 5 लाख मैच हो जाए जिसे बोला जाता है व्हेन टू और मोर अंडरराइटर टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी। આખું ચેપ્ટર જ આ મેથડ ઉપર છે બચ્ચો। હવે એમાંથી લેસ કરવાનો માર્ક રહેશે એપ્લિકેશન, નિશાની વાળી अर्जी जो बुक में दी हुई है लेस करेंगे। ठीक है, जैसे लेस करोगे -20, लेस करोगे 60, -10 40 70। अब उसके बाद बचे बच्चों अनमार्किंग में निशानी वगैरह से, वो कैसे ढूंढोगे? तो यहाँ मैंने सिखा दिया, टोटल एप्लीकेशन 4.5 लाख, उसमें से मार्किंग वाले आए 4,30,000, तो बचे हुए 20,000 क्या होगा अनमार्किंग शेयर। अगर अनमार्किंग शेयर का नियम है बच्चों, चारों दलालों के बीच बेचेंगे, अब आपको होगा सर इसके पास तो एक्स्ट्रा है फिर भी कंपनी देगी, तो अनमार्क्ड शेयर एप्लीकेशन इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो यानी वैल्यू का प्रमाण कैसे निकाला तो आपके सामने 4 3 2 1 बाटा 20,000 माइनस में उसमें से 8 लेस करोगे तो माइनस माइनस प्लस -20, 60 में से 6 गया 54 बराबर है, -10 उसमें से 4 गया -14, 40 में से 2 गया 38 और यहाँ 50।
अब बच्चों दो मित्रों के पास एक्स्ट्रा है यानी माइनस है, सरप्लस है, और ये दोनों बेचारे तकलीफ में, तो ये दो के पास जो सरप्लस है वो किसे दोगे, बी और डी को। सरप्लस ऑफ ए एंड सी गिवन टू बी एंड डी इन ग्रॉस डायरेक्ट रेशियो 3:1। यहाँ ये वैल्यू है वो आजू बाजू बांटी, जैसे बांटी बच्चों लास्ट में नेट 50,000 आंसर आया, बी खरीदेगा 22,500 और डी खरीदेगा 27,500 से। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर लायबिलिटी। इसके बाद बच्चों पहले सम के अंदर जो मैंने एंट्रीज करवाई थी आपको, वो एंट्री हम लोग पूरा रिपीट करेंगे। उसमें आप याद रखोगे स्टेटमेंट में से आप लोग याद रखना बी एंड डी 22,500 27,500 से खरीद से। इसके बाद बच्चों आप इतना पोस्ट करके नोटिंग करोगे और मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं अफलातून अकाउंटिंग एंट्रीज। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रूपाली कंपनी। अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ आर कंपनी। पार्टिकुलर्स इसको बच्चों और अच्छी तरह लेते हैं, डेबिट और फिर क्रेडिट, ठीक है। अच्छा एंट्री स्टार्ट करें बच्चों, आपके सामने वर्क कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। एंट्री नंबर 1, पहली एंट्री, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो पहली एंट्री बच्चों इसकी शेयर कैपिटल जैसी होगी, तो इसको और इस तरफ लेते हैं बच्चों। When application money received, अर्जिना नाणा મળે ત્યારે पहले एंट्री क्या करोगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली बच्चों, सम के अंदर आप देख सकते हो 4.5 लाख एप्लीकेशन मिली है बच्चों। टोटल सम के अंदर नजर सबकी 4.5 लाख से रुपए टोटल, 10 रुपए फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम, 11 रुपए पूरे मिल जाते हैं सीधा ना। अर्जित रकम आप पीछे 4.5 लाख इंटू 11 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 49,50,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4950। ये हो गई एंट्री नंबर 1। सेकंड एंट्री बच्चों, when application money allocated। अब बच्चों नियम क्या है, कंपनी एप्लीकेशन के पैसे अपने पास नहीं रखते, उसे ले जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ आएगा टोटल 49,50,000। शेयर कैपिटल में बच्चों 4.5 लाख इंटू 10 रुपए, ये आपको खास याद रखना है 45 लाख। प्रीमियम में 4.5 लाख इंटू 1 रुपया। तो बच्चों ये पहली दो एंट्री तो शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, शेयर मूल्य व्यवहार में एंट्री है जो एप्लीकेशन मनी मिला उसे अलॉट किया। 3 नंबर की एंट्री, व्हेन रिमेनिंग शेयर परचेज्ड बाय अंडरराइटर। और बाकी बचे हुए शेयर जब दलाल खरीदेगा बच्चों, तो अंडरराइटर ने कितने शेयर खरीदे, तो उसके लिए कंपलसरी बच्चों आपको देखना होगा स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी। यहाँ बच्चों मुझे लग रहा है लिखने में दिक्कत होगी, तो ये एंट्री को मैं ले जाता हूं सामने की साइड पे। यस, अच्छा नजर बोर्ड पे थर्ड नंबर की एंट्री, व्हेन रिमेनिंग शेयर परचेज्ड बाय अंडरराइटर। अब हमें पहले स्टेटमेंट में पता है बच्चों किसने शेयर खरीदे थे, बी ने और डी ने। बी ने और डी ने कितने खरीदे थे, 22,527। डेबिट द रिसीवर, डीज अकाउंट डेबिट, डीज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब जब बच्चों बी और डी ने शेयर खरीदे हैं उसमें मोस्टली प्रीमियम के साथ पैसा जाता है, इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट तो ऐसा कुछ नहीं होता। बी ने खरीदे 22,500 से, टोटल 11 रुपए, डी ने खरीदे
27,500 से 11 रुपए। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, पहले में वैल्यू आएगी 2,47,500 और सेकंड में वैल्यू आएगी बच्चों 3,02,500। शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा 50,000 इंटू 10 5 लाख और यहाँ जाएगा 50,000 इंटू 1 50,000। चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। अब आएगी बच्चों मेन एंट्री, एंट्री नंबर 4 जिसे कहा जाता है फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। अब बच्चों हम एंट्री करेंगे कमीशन की। कमीशन हम चारों दलालों को देंगे। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू A's account, to B's account, to C's account, to D's account। चारों दलालों को बच्चों हमें कमीशन देना है। हमें प्रश्न है कमीशन किसको देंगे? जिन्होंने शेयर खरीदे उनको ना बच्चों, जिन्होंने ना खरीदे उनको ना। माइंड में फिट करो बच्चों, कमीशन हमेशा दलालों को दिया जाता है ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी यानी स्टेटमेंट की पहली लाइन। बोलो टोटल जवाबदारी कितनी ली थी इन्होंने? 5 लाख शेयर की जवाबदारी ली थी। उसकी 11 रुपए प्राइस, शेयर ऊपर कमीशन ना पड़े, शेयर प्राइस ऊपर इनटू कमीशन का रेट। कमीशन का रेट है बच्चों 5%। जैसे मल्टीप्लाई करोगे टोटल कमीशन आएगा 2,75,000। अब आप लोग बुक में से या आपका स्टेटमेंट है उसमें से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज पहला वीडियो पोस्ट करने स्टेटमेंट लिखे ना तो बच्चों तो ही मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। ठीक है, आप लोग पूरा सब लिखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाए। पूरा वीडियो देख लो, फिर रिवाइंड करो और स्टेटमेंट लिखो, फिर एंट्री। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर बच्चों कैसे वर्क करते हो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ए नाम का दलाल है, उसने कितनी जवाबदारी ली थी? स्टेटमेंट की पहली लाइन ए ने ली थी बच्चों 2 लाख शेयर की जवाबदारी, 11 रुपए प्राइस, 5%। बी नाम का दलाल है, उसने 1,50,000 शेयर की जवाबदारी ली थी बच्चों, 11 रुपए प्राइस, 5%। सी नाम का दलाल है बच्चों, उसने 1 लाख शेयर की जवाबदारी ली थी, 11 रुपए प्राइस, 5%। डी नाम का दलाल है, उसने 50,000 शेयर की जवाबदारी ली थी, 11 रुपए प्राइस, उसका 5%। इस प्रकार से लोगे बच्चों तो फर्स्ट में आएगा 1,10,000, सेकंड में आएगा 82,500, थर्ड में आएगा 55,000 और फोर्थ के अंदर आएगा बच्चों 27,500। ये हो गया बच्चों आपका 14th मार्क का अफलातुन सम। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी अलॉटेड, रिमेनिंग शेयर्स परचेज बाय अंडर राइटर। ये कहां से लिया बच्चों? स्टेटमेंट में ध्यान रखो, स्टेटमेंट की लास्ट लाइन और ये कमीशन की एंट्री स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन के अंदर ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर कमीशन हमें देना है। ये हो गई बच्चों आउटस्टैंडिंग 4 एंट्रीज। अब बच्चों आगे बची हुई एंट्री करने के लिए मुझे पहले 2 एंट्री निकालनी होगी। मैं धीरे से इसे रब कर रहा हूं, आप लोग देखते जाना। ये मैंने 2 एंट्री निकाल दी, इसलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। Ready? Entry number 5. When remaining amount paid by underwriter। अब बच्चों पहले ले लिया बी और डी। अब देखो कंपनी दलाल को कौन निकालो? बी। आपको 2,47,500 रुपीस सेल के देने हैं। सामने बी बोलेगा सर मुझे कमीशन लेना है 82,500, तो कंपनी को लेना है 2,47,500 देना है 82,500 लेना है देना है। तो कंपनी क्या करेगी? बी नाम के दलाल को फोन करेगी, बी तुझे जो 2,47,500 रुपीस सेल के देने हैं उसमें से अपना कमीशन काट के बाकी के पैसे भेज दे। तो बी और डी दलाल ये जो पैसे दे रहे हैं उसमें से कमीशन कट ऑफ करके पैसे भेजेंगे। कंपनी को पैसे मिले तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट टू गिवर to B's account to D's account। ये कैसे होगा बच्चों? तो सिंपल वे में लिखना हो ना तो 3 और 4 नंबर की एंट्री का डिफरेंस। देखो B को कितना लेना था? 2,47,500 कंपनी को देना था। कमीशन कितना लेना है? 82,500। ये माइनस कर दो। सेम D को देना है 3,02,500, सामने कमीशन लेना है कंपनी से 27,500। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों डिफरेंस लोगे तो पहले में आएगा 1,65,000 रुपए और सेकंड में आएगा बच्चों आई थिंक 2,75,000 रुपीस। ठीक है, और टोटल करोगे दोनों का तो डेबिट में होगा 4,40,000 रुपीस। क्लियर हो गया?
तो 3 और 4 नंबर में से बी को लेना था, सामने कमीशन कंपनी को बी से लेना था, कमीशन देना था, सामने सेट है। अब बच्चों लास्ट एंट्री में क्या होगा, ध्यान से देखना, व्हेन रिमेनिंग अमाउंट पेड टू अंडरराइटर बाय कंपनी। अब बच्चों जो ए और सी दलाल है, ए एंड सी, उन्होंने बच्चों एक भी शेयर खरीदा, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, तो ए और सी को खाली कंपनीशन पेमेंट करेगी, इसमें लेना नहीं है, खाली देना है। तो कंपनी पेमेंट करे तो क्या एंट्री करेगी, ए और सी रिसीवर है, तो एज अकाउंट डेबिटेड, सीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी ऊपर से रिवर्स एंट्री होगी। 4 नंबर में कितना कमीशन देना है, तो ए को देना है 1,10,000 रुपए और सी को देना है बच्चों 55,000 रुपए। टोटल पेमेंट करेगी कंपनी 1,65,000 रुपए। में चेक करो बच्चों, सही है। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम वेयर 2 और मोर अंडरराइटर्स टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी। ये हो गया बच्चों फुल सम आपके सामने। चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 5, किरण लिमिटेड, पेज नंबर 175, ब्रैकेट में आप पढ़ोगे इलस्ट्रेशन 5, सम नंबर 16। अब बच्चों इसमें खाली स्टेटमेंट क्लियर करना है। अब बच्चों आपके सामने वर्ड ऐड होने जा रहा है सम में अंदर, फॉर्म अंडरराइटिंग शेयर। थियरी में पहले लेक्चर में समझा था, फॉर्म अंडरराइटिंग का मीनिंग होता है बच्चों ऐसे शेयर जो दलालों ने जवाबदारी फिक्स कर दी है, वो दलालों को खरीदने पड़ते, निश्चित जवाबदारी, फिक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब उसके कारण स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ता है, और 2 वर्ड आएंगे, स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर लायबिलिटी, पर्टिकुलर एबीसी, टोटल, व्हेन क्रेडिट नॉट गिवन, क्रेडिट गिवन। इसके बाद का एक लेक्चर जाएगा, फिर बच्चों क्रेडिट गिवन नॉट गिवन आपको क्लियर हो जाएगा। क्रेडिट का मीनिंग होता है प्रेस्टीज नॉट गिवन और गिवन का मीनिंग होता है प्रेस्टीज गिवन, ठीक है। चलो बच्चों मैं रीडिंग करके समझा रहा हूं आपको। किरण लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर ऑफ 10 इंच, उसने 10,000 शेयर इश्यू किए। ए नाम का दलाल है, उसने 6,000 शेयर, बी का 2500, सी का 1500, टोटल करोगे तो 10,000 हो गया, यानी तीनों दलालों ने फुल जवाबदारी ली। आगे फर्म अंडरराइटिंग शेयर, फर्म यानी फिक्स, ए खरीदेगा 800 शेयर, बी खरीदेगा 300, सी खरीदेगा 1000। टोटल सब्सक्रिप्शन यानी एप्लीकेशन रिसीव हुई बच्चों इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग एंड मार्क एप्लीकेशन 71 है, टोटल 7100 अर्जी मળી। उसके बाद मार्किंग शेयर, ए के 1000, बी के 2000, सी के 500। You are required to determine underwriter liabilities A if underwriting were not given credit, if underwriters were given credit। बच्चों आराम से समझने की कोशिश करो, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, ठीक है। एकदम इजी है, थोड़ा ध्यान देना, स्टेटमेंट क्लियर करना है। स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर लायबिलिटी पहले मैं सिखाने जा रहा हूं, व्हेन क्रेडिट नॉट गिवन। सबसे पहला स्टेप बच्चों जो आगे वाले सम में किया था, ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी के अंदर बच्चों सबसे पहले कंपनी ने इश्यू किए 10,000 शेयर, अन्य रखो 10,000 शेयर, टोटल इश्यू से। फिर सेकंड में देखो ए नाम का दलाल है, उसने ली 6,000 शेयर की ग्रॉस लायबिलिटी, कुल जवाबदारी। बी ने ली बच्चों मेरे ख्याल से 2500 शेयर, यस बी ने ली 2500 की जवाबदारी और सी ने ली बच्चों 1500 की जवाबदारी, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप आगे वाले सम की तरह से, अब इसमें से लेस करेंगे बच्चों मार्क्ड शेयर, मार्क्ड शेयर एप्लीकेशन। मार्किंग शेयर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, कहां दिया है, तो एग्जांपल के अंदर बच्चों छेदी ले रहे हैं, जो छेदी लाइन में मार्क्ड शेयर आते हैं, ए में 1000, बी के अंदर बच्चों मार्किंग वाली 2000 और सी के अंदर 500। टोटल करोगे तो आई थिंक 3500 मार्किंग से निशानी वाली अर्जी है। अब इसमें से माइनस करो, 6 में से गया 5000, 2500 में से 2000 गया 500, यहाँ 1000 और यहाँ आएगा बच्चों 6500। अब बच्चों यहाँ से आपको थोड़ी मेहनत करनी है। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, लेस अनमार्क्ड शेयर एंड unmarked share and firm share in gross liability ratio। अब बच्चों मुझे अनमार्किंग और फर्म दोनों से जीएल ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में लेस करना है, तो उसके लिए मैं नोटिंग करूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले नोट टोटल शेयर एप्लीकेशन कितनी मिली है वो आपको देखना है। एग्जैक्ट चौथी लाइन में लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 7100।
अब इसके अंदर बच्चों 3 टुकड़े होंगे। सबसे पहला मार्क्ड, उसके बाद फॉर्म और उसके बाद अनमार्क्ड। ठीक है, वो आपको बच्चों रीडिंग करके समझना है। अंदर 2 वैल्यू होगी कितन। अब आगे जो सम करवा था उसमें मार्किंग और अनमार्किंग दो था, पर फॉर्म का पॉइंट आया, फॉर्म का वैल्यू तो भी ऐड करना। अब इसके लिए मैं बच्चों रीडिंग करके आपको समझा रहा हूं। 5वीं लाइन बराबर ध्यान से जोड़ो। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग फॉर्म एंड मार्क લખેલું છે ને, એટલે અરજી ની અંદર ફોર્મ અને માર્ક બંને છે। ક્લિયર, ऐसा लिख के दिया है बच्चों। अब ये टोटल 7100 उसमें से मार्किंग वाले, फॉर्म वाले और नॉन मार्किंग वाले मुझे अलग करने। तो ये रहे मार्किंग वाले, देखो मार्किंग ना 3500 से सीधा लखी ना, ये रहे मार्किंग। अब फॉर्म के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है 3री लाइन। फॉर्म अंडर राइटिंग से ए में 800, बी में 300 और सी में 1000। 800 प्लस 300 प्लस 1000 टोटल करो 1800 300 2100। तो ये भी मैंने टेक्स्ट बुक में से ले लिया है। फरी जो वाला को फॉर्म से रूप में आपेला है। अब 7100 में से 2 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन मार्क में मिल जाएंगे अनमार्क्ड शेयर्स। और जैसे बच्चों लेस करोगे, आई थिंक अनमार्क्ड शेयर आएंगे। 7100 में से 3500 लेस करो, ये इसमें से लेस नहीं करना, इसमें से दोनों लेस करो बच्चों, तो बचेगा मेरे ख्याल से 1500 से। दिस इज कॉल्ड अनमार्क्ड शेयर। यानी बच्चों ये पूरे सम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। कई रीते में टोटल अर्जीना 3 टुकड़ा करे, मार्किंग निशानी वाली, फॉर्म निश्चित અને मार्किंग निशानी वगैरह। क्लियर बच्चों, आ रीते 3 भाग। फरी जो 71 है टेक्स्ट बुक में से लिया, ये मार्किंग यहां से लिखे, फॉर्म का टोटल टेक्स्ट बुक में से किया, ये दोनों 7100 में से लेस कर दो, बाकी बचे 1500 आए। अब मुझे यहां लेने बच्चों अनमार्किंग से प्लस फॉर्म से। अनमार्किंग से कितने आए, तो अनमार्किंग से है 1500 और फॉर्म से है 2100। टोटल करो बच्चों, 1500 और 2100 का टोटल करेंगे तो होगा 3600। अब ये 3600 को मुझे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो लेना है। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो हमने करता, ये रहा, मैं निकालो 6000 2500 1500 0 गए 60 25 અને 15 वाला छोटा करो बच्चों। 5 12 60 5 12 25 5 3 15 12 5 3 ना है तो बच्चों कैलकुलेटर से निकाल देना है। 12 5 અને 3 बांटो। अब 3600 को जैसे बच्चों 12 5 3 में बांटोगे, पहले में वैल्यू आएगी 2160, सेकंड में वैल्यू आएगी बच्चों 900, थर्ड के अंदर वैल्यू आएगी 540 और टोटल होगा बच्चों जो आपने यहाँ लिखा है 3600। अनमार्किंग शेयर एंड फॉर्म, वहां से हमने टोटल लिया। अब बच्चों इसमें से माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 2840, इसमें से माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से -400 और तीसरे में आएगी बच्चों 460 और चौथे में आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 2900। अब बच्चों आपको आगे वाला रूल सेम नया क्या आया, ग्रॉस लायबिलिटी मार्किंग અને अनमार्किंग जोड़े फॉर्म, अनमार्किंग जोड़े फॉर्म ये नया है। कब ऐसा करना है, क्रेडिट नॉट गिवन हो, ठीक है, क्रेडिट नॉट गिवन है तो अनमार्किंग जोड़े फॉर्म, अनमार्किंग जोड़े फॉर्म याद रखो बच्चों, 2 लेक्चर में आपको रेडी करवा दूंगा। अनमार्किंग के साथ फॉर्म, क्रेडिट नॉट गिवन हो, ठीक है। अब बच्चों एक मित्र के पास एक्स्ट्रा से 2 मित्र करीब बोलो, एक मित्र के पास पैसे हो तो बाकी मदद किसे करेंगे, 2 मित्रों को करेंगे। तो यहां क्या लिखो ध्यान से देखना, लेस surplus of B given to A and C in gross liability ratio। A and C का रेशियो कितना बच्चों 12:3 और ये वैल्यू कितनी है 400। अब जब कोई वैल्यू आजू बाजू बांटनी हो बच्चों तो आ रीते 0 करવું પડે। हाँ बांटो तो 400 को बांटो 12 के अंतर में, जैसे बांटोगे बच्चों 320 અને 80 माइनस करोगे बच्चों तो पहले में आएगा 2520, यहां आएगा बच्चों आई थिंक 380 यहां डैश टोटल होगा 2900, ठीक है। फिर से देखो बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्किंग से माइनस अनमार्किंग से, सरप्लस वैल्यू आजू बाजू बांटी, नया आया फॉर्म से खाली, और लास्ट में बच्चों याद रखना है फॉर्म शेयर का मीनिंग होता है दलालों को उतने शेयर खरीदने पड़ते हैं, वो ऐड कर देना है फॉर्म शेयर। और टेक्स्ट बुक में चौथी लाइन देखो, फॉर्म शेयर ए में 800, यहां प्लस की साइन है, बी में 300 और सी में 1000 और टोटल होगा बच्चों मेरे ख्याल से 2100। और यहां आएगी बच्चों दलालों की नेट लायबिलिटी, यानी ए दलाल खरीदेगा 2500 3320, बी दलाल खरीदेगा 300,
यहाँ 1380 और यहाँ हो जाएगा 5000 टोटल। तो ये हो गया बच्चों आपका स्टेटमेंट शोइंग अंडर राइटर लायबिलिटी व्हेन क्रेडिट नॉट गिवन। ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्किंग माइनस ऑन मार्किंग एंड फर्म सरप्लस वैल्यू लास्ट में फर्म से ऐड करना है। तो बोले लास्ट में सर क्यों ऐड किए? फर्म का मीनिंग क्या है बच्चों? ऐसे शेयर जो दलालों को 100% परचेज करने पड़ते हैं। ये हो गया बच्चों आपका आंसर नंबर ए। यहां मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट हुआ व्हेन अंडर राइटर लायबिलिटी क्रेडिट नॉट गिवन। अब यही सब बच्चों खाली क्रेडिट गिवन वर्ड हो तो जवाब में क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चों, मैं साइड में जा रहा हूं, वीडियो पॉज करके फिर से नोट डाउन कर लो बच्चों। मेरी रिक्वेस्ट है इसको लिखने की टेक्निक अच्छी तरह करना, बहुत इजी चैप्टर है। अब बच्चों मैं इसे निकाल रहा हूं और यहां पे लिखने जा रहा हूं बी और यहां क्रेडिट नॉट गिवन की जगह पे आएगा क्रेडिट गिवन। ठीक है, अब यहां बच्चों ये सब निकल जाएगा। देखिए यहां रखना सही रहेगा, मैं आपके सामने ही वर्क कर रहा हूं। जो जवाब में सु फर्क पड़े जो बराबर है। चलो लाल बच्चों आपके सामने बॉर्डर ऑफ किया है मैंने, ये मैंने निकाल दिया। वर्किंग में क्या फर्क पड़ता है आप लोग देख लेना। ये स्टेटमेंट को कंटिन्यू किया बच्चों, यहां देख सकते हो बी आंसर अंडर राइटर्स लायबिलिटी व्हेन क्रेडिट गिवन। बराबर देखना आप क्रेडिट गिवन वर्ड बच्चों। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ग्रॉस लायबिलिटी 6000 2500 1500 10000 टेक्स्ट बुक में से उसमें से लेस करोगे मार्किंग शेयर जो आपको बुक में दिया हो। अब बच्चों यहां चलिए मार्किंग शेयर के साथ अब डिडक्ट करोगे लेस फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी क्रेडिट नॉट गिवन हो तो ऑन मार्किंग जोड़े फॉर्म, क्रेडिट गिवन हो तो मार्किंग जोड़े फॉर्म। कोई बोले फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बच्चों नेट लायबिलिटी तो उसमें पड़ता है, जवाब में फर्क पड़े। ओके चलो बच्चों मेरे पास फॉर्म सेट टेक्स्ट बुक के अंदर मैं लिखवा रहा हूं टेक्स्ट बुक में से फॉर्म सेट दिए थे पहले में 800 300 1000 यस 800 300 1000 અને टोटल 2100। अब बच्चों ये 6000 में से 1800 लेस करोगे तो वैल्यू आएगी 4200, इसमें से लेस करोगे तो वैल्यू आएगी 200, ये हो गया 0 और यहां मेरे ख्याल से आएगा बच्चों 4400। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका क्रेडिट गिवन, ग्रॉस माइनस मार्किंग और बस आटलो चेंज है, बाकी सब कुछ सेम। अब क्या बचा? अब हम जो अनमार्क्ड शेयर इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। वन मार्किंग से यहां से बच्चों सीधे ले लेता हूं, जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है खाली 1500 और ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना था बच्चों 12:5:3। अब बच्चों यहां खाली अनमार्किंग ले लें, फॉर्म ऊपर ले लिए, इतना याद रखना। ठीक है, अब अनमार्किंग शेयर का बच्चों रेशियो में बांटूंगा तो वैल्यू आएगी 900, उसके बाद आएगा 375 और उसके बाद आएगा बच्चों 225 और यहां आएगा मेरे ख्याल से 1500। अब जैसे लेस करोगे बच्चों पहले में आएगा 3300, दूसरे में 200 में से 375 गए -175 डेज के 0 में से 225 गए -225 और यहां आएगा मेरे ख्याल से 2900। फर्क आया बच्चों, पर जो क्रेडिट गिवन है तो मार्किंग ग्रॉस मार्किंग અને फॉर्म लेस करेगा ऑटोमेटिक जो प्रमाण बदलेगी बच्चों। पहले समय कैसा था, पहले स्टेटमेंट में इसको बदला। अब दो मित्र के पास एक्स्ट्रा से एक मित्र का क्या करो, ये दोनों मित्र किसे दे दो। हां तो क्या लिखूंगा मैं लेस सरप्लस ऑफ बी एंड सी गिवन टू ए। अब एक बंदे को देना होगा बच्चों, तो रेशियो की जरूरत है नहीं। ये लिखा 225 प्लस ये लिखा 575, ये -175 और -225 यहां डैश, ये हो गया बच्चों 0 0। अब 3300 में से आप लेस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 2900। ठीक है, अब बच्चों लास्ट में आपको क्या याद रखना है एडेड फॉर्म शेयर, ये सेम रहेगा। फॉर्म से ऊपर क्या है जो लेस किए थे वर्किंग की वो ऐड कर दो 800 300 1000 અને 2100। जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया आपका मैजिकल फिगर दैट इज कॉल्ड नेट लायबिलिटी। 2900 में 800 ऐड करोगे 3700 300 1000 और ये हो गया मैजिकल फिगर 5000। फर्क क्या पड़ा बच्चों, तो
तो फर्क ऐसा कह सकते हैं, फर्क ग्रॉस लायबिलिटी और नेट लायबिलिटी का आंसर उसमें पड़ा है। ये जो आंसर बच्चों बदल जाता है। એટલે એઝ અ સ્ટુડન્ટ તમારે પહેલો લેક્ચર છે ખાલી 16 નંબર का सम करना है, तो શું યાદ રાખવાનું, ક્રેડિટ गिवन હોય तो मार्किंग के साथ फॉर्म से, नॉट गिवन હોય तो अनमार्किंग के साथ फॉर्म। अब दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूजन, अभी आप लोग ये सम देख के 16 नंबर करना। और હું કઈ રીતે યાદ રાખું છું, क्रेडिट गिवन है तो मार्किंग के साथ फॉर्म, तो ऑटोमेटिक नॉट गिवन हो तो अनमार्किंग के साथ, इतना याद रखना है। ठीक है, अब ये क्रेडिट क्या होता है बच्चों, प्रेस्टीज का यूज क्यों ऐसे होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी एज अ स्टूडेंट आपको वर्किंग ध्यान रखना है और ये डिस्ट्रीब्यूशन खास रीडिंग करना है। यहां तक रखते हैं बच्चों, आप लोग सेफ्टी रख रहे होंगे, मास्क पहने होंगे और बाहर नहीं निकल रहे होंगे, आपका फैमिली और सब सेफ रहो बच्चों, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। मिस यू ऑल, आप सबको मिस कर रहा हूं बच्चों, जल्दी हम लोग ऑफलाइन मिले ऐसी आशा रख रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.